सपना एक मुश्किलें हजार है, गम और तन्हाइयां मेरे बचपन का यार है। सपना एक मुश्किलें हजार है, गम और तन्हाइयां मेरे बचपन का यार है। यारो कभी मुझसे ये मत पूछना, यारो कभी मुझसे ये मत पूछना कि तुम्हें किससे प्यार है, क्योंकि मेरी जिंदगी गुना सिर्फ बेवफाओं से प्यार है, सिर्फ बेवफाओं से प्यार है। सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे सब कुछ कह जाता है। जब किसी को सच्ची वाली मोहब्बत होती है ना यारा, तो कभी वो ये नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा। वो किसी का परवाह नहीं करता है, और ये ऐसा इसीलिए होता है कि वो किसी की मोहब्बत में इतना खो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है, बस मोहब्बत किए जा रहा होता है। ऐसे ही कुछ दर्द भरी दो दिलों की दास्तां सुनाने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वो कहते हैं ना यारा कि तेरी मोहब्बत को पलकों पे सजाएंगे, हम मर के भी हर रस्म निभाएंगे। तेरी मोहब्बत को पलकों पे सजाएंगे, हम मर के भी हर रस्म निभाएंगे। देने को तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, देने को तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मगर तेरी खुशी के लिए उस खुदा तक भी पहुंच जाएंगे, मगर तेरी खुशी के लिए उस खुदा तक भी पहुंच जाएंगे। एक लड़का एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि लड़का पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और लड़की रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। इतना ही नहीं, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि लड़का अलग कास्ट का था और लड़की अलग कास्ट की थी। लड़का अक्सर लड़की से पूछा करता था, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और लड़की हंस के जवाब देती, हाँ पापा, मैं तेरी हूँ, तेरी ही रहूंगी, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, मरते दम तक इन सांसों पे तेरा ही हक होगा। इतना सुन के लड़का उसे गले से लगा लेता था। ऐसे ही समय गुजरता गया और वे दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूबते चले गए। वो कहते हैं ना यारा कि ना जाने कौन सी नजर लगी इस जवानी की, और वजह मिलती नहीं मुस्कुराने की। ना जाने कौन सी नजर लगी इस जवानी की, और वजह मिलती नहीं मुस्कुराने की। गुस्सा करना तो उनका जायज था, गुस्सा करना तो उनका लाजमी था, लेकिन मेरी आदत छूट गई मनाने की, लेकिन मेरी आदत छूट गई मनाने की। ऐसा ही कुछ उन दोनों के बीच हुआ। लड़का फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। घर के बड़े बेटे होने के नाते उन पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था और उनको निभाना था, हैंडल करना था। इसी पर्पज से वे कहीं दूर चले गए, शहर में पैसा अर्निंग करने के वास्ते। लड़का को एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग गई और वो दिन रात मेहनत करने लगा, और समय निकालकर वे एक दूसरे से बात भी करते थे। लेकिन काम के प्रेशर होने की वजह से लड़का उतना वक्त नहीं दे पाता था जितना देना चाहिए था। यूं ही समय गुजरता गया। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ, लड़की के पेरेंट्स लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। ये बात लड़की ने लड़का को बताई। लड़का शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया। उसने कहा, जानो, बस कुछ दिनों का मोहलत दे दो, मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। लड़की बोली, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, इन दिनों मैं सही से सो भी नहीं पाती हूँ, सही से खाना भी नहीं खा पाती हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता जब से शादी की बात चल रही है। देखो कुछ ऐसा करो, कुछ करो प्लीज, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना, मर जाऊंगी। लड़का कहा, धैर्य रखो, मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। और लड़का दिलो जान से मेहनत करने लगा, इतना इन्वॉल्व हो गया, दिन रात मेहनत करने लगा कि उनके पास लड़की से बात करने के लिए वक्त भी नहीं मिल पाता था। लड़की अगर फोन भी करती तो लड़का रिसीव नहीं कर पाता था, क्योंकि बहुत सारा काम का प्रेशर होता था। इसकी वजह से लड़की मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गई। लड़की सोचने लगी
कि शायद बदल चुका है। वो मुझे अब नहीं चाहता जितना वो चाहता था। शायद उनका प्यार झूठा था। वो मुझे भुला दिया। लेकिन एक्चुअली में बात कुछ ऐसी थी कि लड़का जो कुछ भी कर रहा था उस लड़की के लिए ही कर रहा था। लड़की क्यों वो गलत सोचने लगी। वो कहते हैं ना यारा, दुनिया प्यार को बढ़ा देती है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, बट वो एक ही चीज है जो दो दिलों को बांध के रखता है, वो है ट्रस्ट। कहते हैं सारे रिश्तों का बुनियाद ट्रस्ट होती है। ये ट्रस्ट खत्म, सारा किस्सा खत्म। और दूसरी बात, रिश्ते चाहे कितनी भी गहरी हो, एवरी रिलेशन डिमांड्स टाइम। हर रिश्ता समय मांगता है। अगर आप समय नहीं दे रहे हो ना, तो रिश्ता एग्जैक्टली खत्म हो जाता है। ऐसा ही कैलकुलेशन उन दोनों के बीच चल रहा था। इधर लड़का अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सारा एफर्ट्स लगा रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था। उधर लड़की किसी और से कनेक्ट हो रही थी। उनको लग रही थी कि नहीं, अब ये मुझे प्यार करता ही नहीं है। वो सोच रही थी कि नहीं, अब ये हमें अपनाने वाला है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों? अगर बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, तो प्यार किया ही क्यों था अगर निभाना नहीं है? और एक बात मैं हमेशा कहूंगा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है यार। बहुत टूट जाते हैं अंदर से वो, जो किसी के लिए ख्वाब सजाता है, किसी के लिए दुआ मांगता है, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ना जाने क्या क्या करता है, और वही मोहब्बत, वही प्यार किसी और को अपना लेती है, किसी और से प्यार कर बैठती है। हाँ, क्यों? इधर लड़का अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहा था। दिन रात मेहनत कर रहा था। कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कोई ठीक नहीं। बस उस बेवफा की खुशी के लिए। लेकिन वो बेवफा, अरे उसने तो कभी प्यार किया ही नहीं था। अगर वो प्यार करती तो भरोसा करती, ट्रस्ट करती। हाँ, ट्रस्ट तो सबसे बड़ी होती है ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है ना। लेकिन उस बेवफा से बस इतना ही कहना चाहूंगा, अरे बेवफा, कम से कम ये तो सोचो कि जिंदगी एक है तो जीवन साथी भी एक होना चाहिए। लेकिन तुम लोगों का क्या है? तुम तो बस गेम खेलना चाहती हो। हाँ, प्रॉब्लम था, समस्याएं थी, मिलके सॉर्ट आउट किया जा सकता था, समाधान किया जा सकता था। यू बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करके किसी और का होना, हाँ, ये तो तुम्हारी फितरत होगी ना। हाँ, यही तुम्हारी फितरत है। तो जा बेवफा, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जितना प्यार मैं तुमसे करता था ना, कभी किसी से तुम्हें ना होगा और ना कोई तुम्हें करेगा। जा अपनी जिंदगी जी ले। पूछती थी जो कभी खैरियत मेरी, पूछती थी जो कभी खैरियत मेरी, पूछ गई वो हमसे हैसियत मेरी। मैं तो नादान था समझ ना सका, मैं तो नादान था समझ ना सका कि बदल जाएगी एक दिन नियत तेरी। अब तो वो ये कहती है ना रही जरूरत तेरी, अब तो वो ये कहती है ना रही जरूरत तेरी, क्योंकि सवर चुकी है अब जिंदगी मेरी। ना जाने वो क्यों कर गई ये मोहब्बत अधूरी, ना जाने वो क्यों कर गई ये मोहब्बत अधूरी। अब तो कोई और करता है उनकी जरूरतें पूरी। शायद तकदीर में ना थी वो मेरी, शायद तकदीर में ना थी वो मेरी, तभी तो बढ़ा गई ये दूरी। अब तो जिंदगी जीना लगता नहीं जरूरी, अब तो जिंदगी जीना लगता नहीं जरूरी, क्योंकि फूलों की सेज भी बन गई है कांटों की बेरी। प्यार किया था मैंने तुझसे, ये खता भी थी मेरी,
प्यार किया था मैंने तुझसे, ये खता भी थी मेरी। तुमने तो मेरे ख्वाबों को चकनाचूर किया, तुमने तो मेरे ख्वाबों को चकनाचूर किए। और बड़ी खुशी से कह गए यह है मेरी मजबूरी, और बड़ी खुशी से कह गए यह है मेरी मजबूरी। तू जान है किसी और